के 5 बज रहे हैं और मेरा हॉर्टिकल्चर का पेपर है 10 बजे। पेपर कैसे लिखूंगा यार मैं? मेरा रोल नंबर है 4। इतने अच्छे से जवाब नहीं दे सकता। प्रैक्टिकल कुछ इतना खास नहीं हुआ। मैंने अपनी कॉपी में एक लफ्ज भी लिखा था, खाली अभी जमा करा के आ रहा हूँ। सर बहुत ज्यादा की है, शरीर ज्यादा की है, इंतहाई ज्यादा की है। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स एंड एसियों, क्या हाल चाल है? हाँ तो यार, सबसे पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगा वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज जिस दिन मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 30 दिसंबर है और जब तक ये अपलोड होगा मेरे ख्याल से जनवरी का मिड चल रहा होगा। तो खैर, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से तुम लोगों को। और यार एक और बात मैं कहना चाहूँगा, तुम लोगों की लव एंड सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, लेकिन पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। अब और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे फाइनल एग्जाम्स आ गए। यार अभी अभी तो मेरे मिड्स खत्म हुए थे, जिसको जो मैं तुम लोगों को व्लॉग में दिखाया भी था, और अब ये फाइनल एग्जाम सर पे आ गए हैं। मंडे को मेरा पेपर है और आज है फ्राइडे। और फर्स्ट पेपर ही मेरा एंटोमोलॉजी का है। जो मैंने तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड की थी ना, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, वो उस सब्जेक्ट का मेरा फर्स्ट पेपर है और अभी तक मैंने तैयारी शुरू भी नहीं की। और अल्ट्रा लेजेंड्स की तरह मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा सिलेबस क्या है और कितना है। तो खैर, मंडे को पेपर है, आज है फ्राइडे। फ्राइडे इवनिंग है, कल से पढ़ना शुरू करेंगे और डट के पढ़ेंगे। इरादा तो यही है। और फिर बस मैं तुम लोगों को मंडे को पेपर वाले दिन दिखाता हूँ कि क्या हालात हैं। 2 days later. हाँ तो यार, यूनिवर्सिटी में पहुंच गया हूँ और आज है मेरा एंटोमोलॉजी का पेपर, फर्स्ट पेपर है मेरा। और वही मिड्स वाली कहानी की तैयारी आधी की है तकरीबन, आधी से ज़्यादा कोई तैयारी नहीं की। लेकिन अभी तकरीबन हमारे पास मेरे ख्याल से अभी अभी हो रहा है 8:30 का टाइम और 11 बजे हमारा पेपर है। तो काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास तैयारी के लिए। तो तैयारी तो हो जाएगी, उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन पेपर देखते हैं, पेपर किस तरह का होगा, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि पेपर पैटर्न क्या आना है। फाइनल्स के अंदर इतना हमें कोई आइडिया नहीं होता पेपर पैटर्न का। तो बस जल्दी से पेपर की तैयारी करता हूँ और फिर पेपर देने के बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि पेपर कैसा हुआ है। 2 hours later. हाँ तो यार, पेपर दे के मैं आ गया हूँ। पेपर अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया। एक हम तो पहले जाके यार बैठे क्लास के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे रहे, क्लास में जगह नहीं मिली। बाहर आके गैलरी में हमें बिठा दिया, गैलरी में भी जगह नहीं मिली। उसके बाद हमें नीचे भेज दिया। तकरीबन आधा घंटा हमारा इसके अंदर वेस्ट हुआ। आधा घंटा वेस्ट होने के बाद जब हमें पेपर मिला आधा घंटा लेट, उसके बाद फिर जब हम पेपर कर रहे थे तो हमसे तकरीबन 20 मिनट पहले ही ले लिया पेपर। लेकिन शुक्र है मेरी तैयारी हो गई थी, जो सुबह टाइम मिला था उसकी वजह से पेपर अच्छा हो गया। मुझे उम्मीद है कि ए ग्रेड आ जाएगा इंशाल्लाह। अब कल हॉर्टिकल्चर का पेपर है और उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है यार, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उसकी। ना हमने उसका कोर्स कभी देखा है, ना उसके प्रैक्टिकल्स कभी देखे हैं। और ये है भी फाइनल्स, तो प्रैक्टिकल हमारे एक साथ ही होने हैं, वाइवा भी होना है। तो बस घर जाके तैयारी करनी पड़ेगी। A few inches later. तो यार मैं अभी भी सो के उठा हूँ और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरा हॉर्टिकल्चर का पेपर है 10 बजे। रात को मेरे से पढ़ा नहीं गया क्योंकि कल के दिन में यार 16 पीडीएफ आई हैं सिलेबस की, 300 पेजेस की, और उनको देख के ही मूड इतना ख़राब हो गया था कि पढ़ा नहीं गया, तो मैं सो गया था। अब 5 बजे हैं, अभी अभी उठा हूँ तो पढ़ने बैठा हूँ। देखते हैं कितना याद होता है यूनिवर्सिटी जाते जाते, और यूनिवर्सिटी पहुँच के फिर तुम लोगों को बताऊँगा। 2 hours later. हाँ तो यार, यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, ठीक है। अभी तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा है और अभी आके नाश्ता भी करना है, थोड़ी देर बैठना भी है। उसके बाद 8 बजे दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है। और अभी 200 पेजेस में से सिर्फ मैंने 50 पेजेस याद किए हैं और 10 बजे मेरा पेपर है। तो शायद मेरे पास 1.5 या 2 घंटे होंगे याद करने के लिए, और उसके अंदर मैंने पूरा कोर्स ख़त्म करना है। तो बस अभी फ़िलहाल जल्दी से जाके मुझे नाश्ता करना है और फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट करनी है। और आज यार ठंड की हालत भी तुम देख रहे हो कि सारी धुंध हुई हुई है, पीछे फॉग, और मेरे मुंह से भी धुएं निकल रहे हैं। पेपर कैसे लिखूंगा यार मैं इतनी ठंड में, हाथ ही जम जाते हैं। 2 hours later. हाँ तो भाई, पेपर दे के मैं आ गया हूँ और समझ नहीं आ रही पेपर कैसा हुआ है। जैसे मैंने सुबह बताया था ना कि समझ नहीं आ रही पेपर कैसे होगा,
अब वैसे ही समझ नहीं आ रही कि पेपर कैसा हुआ है, क्योंकि यार सुबह हमें ना पेपर की तैयारी कर रहा था मैं सुकून से, सुबह सुबह ही सर ने कह दिया कि भाई वाइवा आप लोगों का अभी होगा, और उसके बाद फिर सारे वाइवा देने चले गए। और मज़े की बात यह है कि मेरा रोल नंबर है 4 और बीच में से जो रोल नंबर 2 है ना वो स्किप्ड है, मतलब वो छोड़ गया है। तो 3 बच्चे हैं और फर्स्ट वाइवा के बैच में हम नहीं जाना होता है, और मेरा फर्स्ट वाइवा का बैच था, और वाइवा के अंदर मैं कोई इतने अच्छे जवाब नहीं दे सका सर को। जो बाकी सारा थ्योरी का पेपर था, रिटर्न पेपर था, प्रैक्टिकल पेपर था, वो सारा सही हुआ मेरा। एक और इतनी पुट्ठी हरकत हुई है ना यार मेरे साथ। मैं आराम से पेपर कर रहा हूँ अपना, सर ने मैं स्टार्ट में कहा था कि अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड पे रख दे। मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड पे रख दिया था, लेकिन अब वहाँ ड्यूटी के ऊपर हमारे सर का कोई और स्टूडेंट आया हुआ था, तो आया मेरे पास आके ना मोबाइल उठा लिया, कहते हैं कि ये बदतमीज़ी है, बहुत बदतमीज़ी है ये। मैं कुछ कर नहीं रहा भाई, अजीब। वेयर इज़ माई लाइफ गोइंग यार। The next day. हाँ तो भाई आज फॉरेस्ट्री का पेपर है और यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, लेकिन यार अब एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने तैयारी करनी थी दोबारा से सुबह उठ के, क्योंकि फिर से सिलेबस बहुत ज़्यादा था और घर जाके मेरी तैयारी करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब जो मैंने अलार्म लगाया था सुबह उठने का 4 बजे का, उस अलार्म में मेरी आँख ही नहीं खुली और मेरी रह गई सारी तैयारी रह गई, मैंने कोई तैयारी नहीं की। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी आया तो यूनिवर्सिटी की बस भी मिस हो गई, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी भी 1 घंटा लेट पहुँचा। अब टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बजे का और पेपर हमारा है 12 बजे और अभी तक मेरी ज़ीरो तैयारी है, ज़ीरो। और 150 पेजेस के नोट्स हैं यार, 150 पेजेस के नोट्स। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने किस तरह तैयारी करनी है और क्या करना है, लेकिन पेपर नहीं छोड़ सकते और इस पेपर में चीटिंग की भी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो खैर अब तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ, होपफुली मेरी तैयारी हो जाए, क्योंकि यार पिछली दफ़ा भी मैंने तुम लोगों को बताया था ना फॉरेस्ट्री का पेपर बहुत ख़राब हुआ है। इस दफ़ा भी यार बस दुआ करना अच्छा हो जाए पेपर। 2 hours later. हाँ तो यार मेरा पेपर हो गया है और प्रैक्टिकल कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ, प्रैक्टिकल का जो पेपर था, लेकिन जो हमारा थ्योरी का पेपर था ना वो मेरा बहुत अच्छा हुआ। इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छा पेपर हो गया। जितना डराया हुआ था ना हमें कि पेपर मुश्किल आएगा ये वो, वैसा नहीं आया, शुक्र है पेपर आसान था। लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे से, लेकिन होपफुली अच्छे नंबर आ जाए मेरे। हर पेपर में होपफुली ज़रूर होता है। अब खैर अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये सारे बैठे हुए बना रहे हैं अपनी अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़, क्योंकि अभी वाइवा भी होना है और अभी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल कॉपी भी होनी है। और आपके भाई की तो पहले से कंप्लीट है प्रैक्टिकल कॉपी, तो इसलिए मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं बस चिल होके फिर रहा हूँ यहाँ पे, अब वाइवा का वेट करूँगा और वाइवा करना है। A few inches later. यार ये देखो, ये बंदा आप कॉपीज़ कलेक्ट कर रहा है, वाइवा होना है। नो वाइवा नहीं है, रिलैक्सेशन है वाइवा में। सिर्फ आप प्रैक्टिकली कॉपी जमा कराएं और फिर अपने घर। कल के पेपर में हमें वाइवा के लिए तकरीबन रात 5 साढ़े 5 बजे तक रोका था शाम को, और आज वाइवा कैंसिल हो गया। हो गया। और मैंने अपनी कॉपी में एक लफ्ज भी नहीं लिखा था, खाली अभी जमा करा के आ रहा हूँ। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे कॉपी बना रहे हैं, मैं प्यारा लग रहा हूँ। और मैंने कॉपी बना रहे हैं, और ये लेजेंड है, इसने एक लफ्ज लिखे बगैर भी कॉपी जमा करा दी। और मैं उनस चौधरी, आज मैम ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, शदीद ज्यादती की है, इंतहाई ज्यादती की है। मैं पेपर क्लोज करके बैठा था मैम को देने के लिए। हमारा एक सीआर है, वो मुझसे पूछ रहा था जो कि मुझे नहीं आता था, मैं उसको बता भी नहीं रहा था। मैम ने हमजा को सीआर को देखा, लेकिन पेपर मेरे से ले लिया और मेरा पेपर कैंसिल कर दिया और साथ दे दिया। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। गरीब बच्चे यार बेचारे। हम तो अंदर खड़े हुए हैं, हमारी अंदर ड्यूटी सही थी यार, कोई इतनी सख्ती नहीं हुई थी। अब कल की छुट्टी, उसके बाद नेक्स्ट पीएलबी के पेपर की तैयारी करनी है। तो बस तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट पेपर में। और आज मेरी मम्मा की बर्थडे भी है, उनको सरप्राइज़ देना है, तो उसका एक स्पेशल व्लॉग आएगा। होपफुली जब तक ये वाला व्लॉग अपलोड हो तब तक वो भी हो गया होगा, तो आई बटन में से तुम वो व्लॉग भी ज़रूर देखना। तो बस फिर अब सरप्राइज़ प्लान करते हैं और घर जाते हैं, एक दिन की छुट्टी, रिलैक्स। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट पेपर में।